और मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड फील्ड, लेक्चर नंबर 8। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। यानी आज हम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के बारे में सीखेंगे कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्या होती है और उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। इसके साथ साथ में हम कुछ इंपॉर्टेंट डायग्राम्स भी बनाएंगे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस से रिलेटेड। तो चलो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। किसके साथ? आपके अपने फिजिक्स गुरु संजय झा के साथ, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। तो आज का हमारा टॉपिक इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। देखो, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्या होती है। भाई हमने सीखा है पहले कि जो इलेक्ट्रिक फोर्सेस होती हैं ये नॉन कांटेक्ट फोर्सेस होती हैं। यानी कि दो चार्ज बिना कांटेक्ट में आए ही एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा देती है। भाई एक चार्ज रखा है यहां, एक चार्ज यहां रखा है, दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। अब कोई जादू थोड़ी है, कोई जादू मंत्र थोड़ी है ना। यानी कि कोई ना कोई चीज तो ऐसी होगी जो दोनों चार्जेस को क्या कर रही होगी। कोई ना कोई एक ऐसी चीज होगी जो दोनों चार्जेस को मिला रही होगी, या उनके बीच में कोई ना कोई कनेक्शन तो जरूर होगा, जिस कनेक्शन की वजह से उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा। अब भाई साहब, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जब लगा तो किस लिए लगा? ऐसा क्या हो गया? दो चार्जेस के बीच में ऐसा क्या होता है कि वो एक दूसरे के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाना शुरू कर देती है? यानी ऐसा थोड़ी है कि एक ने एक रस्सी फेंका और उसको पकड़ा और खींच लिया जाले में। ऐसा ही समझो कि जैसे मछुआरा होता है, यानी कि फिशरमैन क्या करता भाई, जाला लिया और पकड़ के फेंका, है ना। जहां तक उसका जाला गया मछली फंसी, पकड़ के खींच लिया। वही चीज यहां पर है। यानी कि हर एक चार्ज अपने चारों तरफ क्या करता है, एक इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस का नेट क्रिएट कर देता है, जाला क्रिएट कर देता है, ऐसे मान लो। और उसके अंदर कोई दूसरा चार्ज फंसा तो उसको पकड़ के खींच लिया, या यहां रिपेल भी कर सकता है। तो कहने का मतलब यह हुआ कि ऐसे मान लो कि जैसे कोई भी चार्ज अपने चारों तरफ क्या करेगा, एक लाइंस क्रिएट करता है। देखो हुआ क्या कि भाई चार्ज है, चार्ज अपना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाए कैसे? इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाएं कैसे? तो साइंटिस्टों ने एक मान लिया कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड को हमें इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस से दिखाना है। तो हम भी वही करते हैं, ठीक है जी, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस से इसको डिनोट करते हैं, इसको इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कह देते हैं। तो ये एक यूनिवर्सल है, यानी कि सभी ने ये माना कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस से मिलकर के बनती है। अब ये थोड़ी है कि मैं कह दूं इलेक्ट्रिक फील्ड किसी और लाइन से बनती है, यूएस में जाऊं वहां का टीचर बोले इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस किसी और चीज से बनती है, कनाडा में जाऊं वहां किसी और फोर्स से किसी और चीज से बनती है इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसा नहीं है, सबने अलग अलग नहीं किया। सबने कहा कि चलो जी हम एक मान के चलते हैं कि चार्ज अपने चारों तरफ क्या करती है, एक लाइंस क्रिएट करती है, जिस लाइंस को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस है। तो सब ये मान के चलते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस से बनती है। तो बेसिकली ऐसा मान के चलें, सिंपल लैंग्वेज में समझे कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एक ऐसी चीज है जिससे मिल करके इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होती है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, पहले तो डिफाइन करते हैं कि भाई इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, ठीक है जी, लाइन कह दिया हमने कि लाइन होती है, इमेजिनरी लाइन होती है, पहले तो दिखता नहीं है ना। बहुत सारी चीजें होती है जो नहीं दिखती है। किसी वायर में करंट फ्लो कर रहा है, दिखता है क्या? छुओगे तो पता लगेगा। ऐसे ही अगर हम किसी चार्ज के इन्फ्लुएंस में आएंगे, दूर से ही हमें वो क्या करेगा, रिपेल करेगा, अट्रैक्ट करेगा। इसका मतलब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के अंदर आ गए उसके हम, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आ गए उसके हम, तभी तो हम पर फोर्स लगा रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। इसका मतलब कोई ना कोई इनविजिबल चीज है, जिस इनविजिबल चीज को क्या मान लिया गया, उस इनविजिबल चीज को इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नाम दे दिया गया। तो हम भी कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस से मिलकर के बनी होती है। तो कोई भी लाइंस इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स थोड़ी होगा, कोई भी लाइन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स थोड़ी होगा। भाई एक लाइन मैंने खींच दिया, कहते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, ऐसा थोड़ी है। उस लाइन की कुछ खास प्रॉपर्टी होनी चाहिए, उस लाइन के पर्टिकुलर डेफिनेशन होनी चाहिए। अगर वो उस चीज को डिफाइन करता है वो लाइन, यानी कि वो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग है,
तो इसका मतलब वो लाइन इमेजिनरी लाइन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है, अदरवाइज नहीं है। ठीक, तो सबसे पहले अगर हम डिफाइन करें कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होती है? पहली बात तो मैंने बताया इमेजिनरी लाइन होती है, और क्या होती है? जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड मिलकर के बनता है। सबने माना, इसलिए हमने भी माना। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्या होगी, डिफाइन कैसे करेंगे? इट इज एन इमेजिनरी लाइन such that tangent drawn at any point of it gives the direction of इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, या सीधा इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। तो दैट इमेजिनरी लाइन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, जैसे मान लो मैंने कहा कि ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है। कब है? जब इसके किसी भी पॉइंट, मान लो यहां पर मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया, टेंजेंट का मतलब, टेंजेंट तो पता है ना क्या होता है, एक छू के उसको जा रहा है, उस कर्व को छू के जा रहा है। तो यहां पर मैंने मान लो टेंजेंट ड्रॉ किया, इस डायरेक्शन में आया, यहां पर टेंजेंट ड्रॉ किया, इस डायरेक्शन में आया। तो यहां पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है तो इस डायरेक्शन में होना चाहिए, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है तो टेंजेंट के अलग होना चाहिए। यानी कि टेंजेंट किसको दिखाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को दिखाता है। तो हम बोलेंगे ये लाइन क्या है? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है, अदरवाइज ये लाइन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नहीं है। तो वही लाइन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होता है जिस लाइन पे अगर हम किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, एट दैट टेंजेंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। तो दैट लाइन, दैट इमेजिनरी लाइन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कह देते हैं। अब एक चीज बताओ, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं? तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं बाय द मूवमेंट ऑफ टेस्ट चार्ज। यहां पर मैंने टेस्ट चार्ज रखा है, जैसे कैरम खेलते हैं ना, कैरम, कि मान लो टेस्ट चार्ज रखा है, ये ढट से ऐसे हमारा टेंजेंट की तरफ भागा, यहां पर ऐसे हमारा टेंजेंट की तरफ भागा। तो टेस्ट चार्ज का जो मूवमेंट होता है वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताता है। यानी यहां पर टेस्ट चार्ज को रखेंगे तो टेंजेंट के लॉन्ग भाग जाएगा, यहां रखेंगे तो टेंजेंट के लॉन्ग भाग जाएगा। तो मूवमेंट मतलब डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं? बाय द मूवमेंट ऑफ टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज इज ऑलवेज पॉजिटिव, बताया था मैंने, विद द चार्ज इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। और ये किधर जाता है? जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इसी के मूवमेंट से पता करते हैं। तो कर्व पे अगर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो विद द चार्ज उसी लाइन के लॉन्ग भागेगा, यानी कि टेंजेंट के लॉन्ग भागेगा जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। समझ में आ गई बात? तो ये बेसिक बोल सकते हैं वेल डिफाइंड, यानी ये डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की। अब हम क्या करते हैं, देखो यहां इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, उनमें कौन कौन सी खासियत होती है, क्या क्या खास बातें होती है, किसके अंदर? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के अंदर क्या क्या खास बातें होती है, यानी उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, उसको हम बारी बारी से लिखते हैं और उसको समझते हैं। तो सबसे पहले देखो कि जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, यानी बोलेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है, तो डेफिनेशन बताया वो इसकी प्रॉपर्टी होगी। ऐसे मान लो कि टेंजेंट एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। तो पहली प्रॉपर्टीज के अलावा ये एक्चुअली में दूसरी प्रॉपर्टी है, पहली तो डेफिनेशन ही हो गई। तो जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है, जैसे मान लो मैंने एक पॉजिटिव चार्ज लिया, तो पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे ऐसे, यानी सिंगल पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे बनेगा। भाई इसका टेंजेंट क्या होगा? ये तो डायरेक्शन होगा सीधा स्ट्रेट लाइन, है ना। तो ये खुद ही इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स अपना टेंजेंट है। इसमें हम ये अज्यूम करते हैं
कि पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट हुआ और खत्म कहां पर जाकर हुआ, इन्फिनिटी पे। हम ये एज्यूम करते हैं कि नेगेटिव चार्ज इन्फिनिटी पे है, हम ये एज्यूम करते हैं कि नेगेटिव चार्ज इन्फिनिटी पे है, यानी बोले तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होता है और नेगेटिव पे खत्म होता है। यहां पर क्या एज्यूम कर रहे हैं कि नेगेटिव चार्ज इज एट इन्फिनिटी, यानी कि कहां से स्टार्ट हुआ, यानी देखो मेन चीज ऐसे बोलेंगे कि डायरेक्शन क्या कहां से होता है, स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज, यानी शुरू हुआ पॉजिटिव चार्ज से और खत्म हुआ नेगेटिव चार्ज पर जाकर के। तो एक बोलोगे भाई सिंगल चार्ज का फिर कैसे बनेगा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, सिंगल चार्ज का भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बनता है, तो सिंगल चार्ज का पॉजिटिव इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कैसे बनाएंगे। अगर मान लो सिंगल चार्ज पॉजिटिव है तो हम ये मान के चलेंगे कि इसका जो है नेगेटिव चार्ज वो इनफाइनाइट पे है, तो इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि इसका जो डायरेक्शन होता है वो कहां से स्टार्ट, कहां से हो रहा है, स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट इंफिनिटी, यानी इनफाइनाइट डिस्टेंस अपार्ट एक नेगेटिव चार्ज होगा, जहां की तरफ वो जा रहा है उसको ढूंढ रहा है, उसको ढूंढ रहा है, जहां मिलेगा वहां पकड़ लेगा उसको। तो इनफाइनाइट डिस्टेंस अपार्ट, यानी स्टार्ट कहां से हो रहा है, सिंगल पॉजिटिव चार्ज की। वैसे दो नेगेटिव, अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो नेगेटिव शुरू होगा, पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। लेकिन एक सिंगल पॉजिटिव चार्ज है तो हम ये अज्यूम करते हैं इसका नेगेटिव चार्ज कहां है, इनफाइनाइट डिस्टेंस अपार्ट, यानी इसका डायरेक्शन सिंगल चार्ज के लिए बोले तो पॉजिटिव चार्ज से इनफाइनाइट की तरफ, यानी पॉजिटिव से स्टार्ट होगा टर्मिनेट होगा इनफाइनाइट पे। दूसरी चीज, अगर मान लो इसी में हम कहें कि मान लो कोई नेगेटिव चार्ज है, माइनस है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनेगा, इसकी तरफ आएगा, इसकी तरफ आएगा। अगर ये मान लो नेगेटिव चार्ज है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी तरफ आएगा, यानी आ कहां से रहा है, इसके लिए मानेंगे जो इसका पॉजिटिव चार्ज है वो इनफाइनाइट पे है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि इनफाइनाइट से स्टार्ट हो रहा है, नेगेटिव चार्ज पे जाके एंड हो रहा है इसका। यहां क्या था, पॉजिटिव से स्टार्ट हो रहा है, इनफाइनाइट पे एंड हो रहा है। और दूसरा चीज क्या कह सकते हैं, अगर नेगेटिव चार्ज है सिंगल तो इनफाइनाइट से स्टार्ट हो रहा है और नेगेटिव पे जाके टर्मिनेट हो रहा है, तो क्या बोलेंगे, स्टार्ट्स फ्रॉम इनफाइनाइट इनफाइनाइट डिस्टेंस अपार्ट एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज, यानी कि स्टार्ट हुआ इंफिनिटी से और टर्मिनेट हुआ नेगेटिव पे। तो ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस का मैंने डायरेक्शन बताया, कहां से कहां होता है हमेशा, पॉजिटिव से नेगेटिव, ठीक है। और अगर सिंगल चार्ज है तो पॉजिटिव स्टार्ट होगा, इनफिनाइट पे टर्मिनेट होगा, सिंगल नेगेटिव है तो इनफिनाइट से स्टार्ट होगा, नेगेटिव पे जाकर टर्मिनेट हो जाएगा। समझ में आ गया। तो ये हमारी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की पहली प्रॉपर्टी हो गई। एक प्रॉपर्टी, दूसरी प्रॉपर्टी होगी, पहले तो मैंने बताया आपको टेंजेंट क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताता है। टेंजेंट हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा। तो ये पहली प्रॉपर्टी नहीं, एक्चुअली में हम देखेंगे, समझेंगे तो बोलेंगे तो सेकंड प्रॉपर्टी थी ये, पहली प्रॉपर्टी उसकी टेंजेंट थी। अब देखो एक और सिचुएशन बन सकता है, मान लो देखो जैसे सपोज करो दो चार्ज लिए मैंने, एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू। इस पॉइंट पे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ना। तो इस पॉइंट पे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहां इस डायरेक्शन में, इस ये नेगेटिव है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहां इस डायरेक्शन में, ठीक। दोनों का रिजल्टेंट होगा यहां इस डायरेक्शन में, यानी कि कर्व बनेगा ऐसे, पॉजिटिव से नेगेटिव का डायरेक्शन होगा। और जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा किसका, E1 का और E2 का, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का है उसका रिजल्टेंट ही उसका टेंजेंट होगा कर्व का, है ना। यानी कि बताए कि टेंजेंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन को दिखाता है। तो यहां भी तो वही चीज है, अगर मान लो एक ही जगह पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, तो टेंजेंट किधर होगा उसका, जिधर उसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। जहां पर अगर एक से ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसका जो रिजल्टेंट होगा वो होगा टेंजेंट किसका, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस का। यानी इस चीज को लिख लो चाहो तो, इफ देयर इज मोर देन वन इलेक्ट्रिक फील्ड
at a given point, then the resultant of all, यहां मैंने 2 लिखा है, 2 से ज्यादा भी हो सकता है, then resultant of all is along the tangent of electric lines of forces, क्लियर? तो ये चीज ध्यान रखना है कि अगर एक ही पॉइंट पे एक से ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड है तो क्या होगा, तो फिर जो उसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वही उसका टेंजेंट होगा, उसी के अलोंग वही टेंजेंट होगा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस का। नेक्स्ट प्रॉपर्टी करते हैं, देखो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, प्रॉपर्टी नंबर 3। और प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या, देखो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्सेस नेवर इंटरसेक्ट, कभी भी 2 इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इंटरसेक्ट नहीं करती। मान लो मैंने कहा कर दिया, ये कर दिया जी, लो करा दिया इंटरसेक्ट, तो क्या होगा, एक ही पॉइंट पे इस कर्व का टेंजेंट ही आ जाएगा, इस कर्व का टेंजेंट ही आ जाएगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड 2 डायरेक्शन में आ जाएगा, इधर भी आ जाएगा और इधर भी आ जाएगा। मान लो इसको मैंने E1 ले लिया, E2 ले लिया या E1 ले लिया, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड 2 डायरेक्शन में हो गया। अगर 2 इलेक्ट्रिक, मान लो अगर 2 इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर देती है तो एक ही पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन 2 डायरेक्शंस। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 2 डायरेक्शन में हो जाएगा तो क्या होगा, 2 टेंजेंट होगा, 2 डायरेक्शन हो जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट पे कभी भी 2 डायरेक्शन में नहीं हो सकता, उसका रिजल्टेंट तो कोई एक ही आएगा ना, एक ही डायरेक्शन में होगा ना, टेंजेंट तो एक ही होगा ना, 2 थोड़ी हो सकता। अभी तो पता है इससे पहले कि अगर एक ही जगह मान लो 2 इलेक्ट्रिक फील्ड है तो टेंजेंट किधर होगा, जो उसका रिजल्टेंट होगा। अब यहां तो क्या है कि 2 कर्व है, दोनों मान लो इंटरसेक्ट कर गया तो दोनों का अलग अलग टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं, दोनों का अलग अलग टेंजेंट कर सकते हैं, तो इसका मतलब एक ही पॉइंट पे 2 डायरेक्शन हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, जो कि पॉसिबल नहीं है। और ऐसा पॉसिबल नहीं है तो फिर ये जो काटा ये भी गलत काटा है। तो क्या इसका रीजन लिखेंगे, अगर मान लो पूछे कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, तो क्या लिखेंगे कि इफ 2 इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस विल इंटरसेक्ट, विल मत लिखो, उड लिखो, कल्पना कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं, would intersect at a point, then 2 tangents can be drawn at same point, which shows that electric field at the same point will be in 2 directions। जो इलेक्ट्रिक फील्ड फिर एक ही पॉइंट पे कितना डायरेक्शंस में हो जाएगा, इन 2 डायरेक्शंस, विच इज इम्पॉसिबल, है ना। hence 2 इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस नेवर इंटरसेक्ट, इसीलिए एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगे। तो इसीलिए हमेशा ध्यान रखेंगे 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगे तो ऐसा हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। प्रॉपर्टी नंबर 4, अब इसमें देखो क्या करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4 में, कि
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस नेवर फॉर्म क्लोज लूप। कभी भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस दो लूप नहीं बनाते। अब भाई दो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्लोज लूप क्यों नहीं बनाते? मैंने कहा कि बना दिया, मान लो बना दिया, ठीक है जी, यहां से गए और लौट के यहीं आ गए। मान लो रीजन बताता हूं कि क्यों क्लोज लूप नहीं बनाता। मान लो कि यहां पर मैंने कोई चार्ज रखा, इसका ये मैंने कहा कि चलो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना दिया। तो मान लो मैंने यहां पॉजिटिव चार्ज रखा, तो क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल भी रहा है, पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म भी हो रहा है। ये तो प्रॉपर्टी पहले वाली गलत हो गई कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी पॉजिटिव चार्ज की तरफ नहीं आता। ये कहां से आता है? सिंगल पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव से इंफिनिटी तक जाएगा, यानी एक ही जगह पे एक ही पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल भी रहा है, एक ही जगह पे आ भी रहा है। ऐसा पॉसिबल नहीं है। या तो इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज से निकलेगा या एंटर करेगा। निकलेगा पॉजिटिव से, एंटर करेगा नेगेटिव में, क्योंकि डायरेक्शन जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉजिटिव से नेगेटिव होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव कभी नहीं होता। समझ में आ गया? समझ में आ गई बात? यहां रखोगे पिद्दा चार्ज तो वो भी इधर जाएगा, यहां रखोगे पिद्दा चार्ज तो वो भी इधर भागेगा। वही तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, वही तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का डायरेक्शन होना चाहिए। तो इसका मतलब ये गलत है। कभी भी दो इलेक्ट्रिक लाइंस कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कभी भी क्लोज लूप में नहीं बनता। क्यों नहीं बनता ये बताया मैंने, ठीक। अच्छा, एक और तरीके से इसको समझ सकते हैं कि मान लो इस सर्कल का रेडियस है r, ठीक। एक पूरा चार्ज यहां से घूमेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क कितना होना चाहिए? F इंटू 2πr, F इंटू 2πr। अब क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स है? क्या है? तो जहां पर गए लौट के वहीं अब आना चाहिए। अगर आ गए तो वर्क क्या होना चाहिए? जीरो। और अगर ये ऐसा होगा तो वर्क जीरो नहीं होगा, वर्क जीरो नहीं होगा। जहां से गए वहीं पर लौट के आए, सर्कल में घूम करके मान लो, तो नेट वर्क हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इंटू 2πr। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इंटू 2πr इतना होगा। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्योंकि कंजर्वेटिव है, जहां गए वहीं लौट के आ गए, तो वर्क डन होना चाहिए जीरो। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा पॉसिबल है, ऐसा होता है। तो इसका मतलब ऐसा डायग्राम भी पॉसिबल नहीं है। तो कभी भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्लोज लूप नहीं बनाती है, हमेशा क्या रहती है? ओपन लूप में रहती है, यानी क्लोज लूप कभी बन ही नहीं सकता इस पर। यही देखो, अच्छा यही सब चीज आप किस में करोगे? यही सब चीजें आप करोगे मैग्नेटिक फील्ड में। लेकिन वहां पर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस नहीं बोलोगे, वहां पर सेम चीज करेंगे लेकिन वहां पर हम मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस नहीं बोलेंगे, वहां पर हम बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्यों? क्योंकि वहां पर हम सीखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड पे जब किसी चार्ज को रखते हैं तो वहां जो फोर्स लगता है वो परपेंडिकुलर लगता है, मोशन के परपेंडिकुलर लगता है। यहां जो लग रहा है वो टेंजेंट के अलोंग लग रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, या देखो जिधर फील्ड होगा पॉजिटिव चार्ज पर उधर ही फोर्स होगा, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो फील्ड के ऑपोजिट होगा। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब किसी चार्ज को डालोगे तो फोर्स या तो फील्ड के अलोंग होगा या फील्ड के ऑपोजिट होगा। पॉजिटिव चार्ज पर फील्ड के अलोंग होगा, फील्ड का मतलब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के अलोंग होगा या उसके ऑपोजिट होगा, यानी होगा तो टेंजेंट के अलोंग ही। लेकिन इसलिए बोलते हैं यहां पर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, यानी लाइंस पे लग रही है किसके अलोंग? इलेक्ट्रिक लाइंस के अलोंग लग रही है, टेंजेंट के अलोंग, है ना। और अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे तो वहां जो मैग्नेटिक फील्ड से फोर्सेस होती है चार्ज के ऊपर, वो परपेंडिकुलर होती है किसके? मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के, बोले तो मैग्नेटिक फील्ड के, ठीक है। तो वहां पर उसको हम इसलिए मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस नहीं बोलते, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोलते हैं इस चीज को। और ये बेसिक डिफरेंस है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में, वहां और डिटेल में सीखेंगे। ये बेसिक डिफरेंस होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस में और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में। कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हम देखेंगे कि हमेशा क्लोज लूप में बनती है, लेकिन जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस होती है वो कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती। दिमाग में छाप लो इस चीज को।
प्रॉपर्टी नंबर 5, प्रॉपर्टी नंबर 5, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की प्रॉपर्टी नंबर 5। तो देखो उसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, देखो मान लो मैंने ये आपको डायग्राम बना के दिया, ठीक, इसमें मैंने कुछ पॉइंट मान लिए ए बी और एक पॉइंट ले लिया सी। कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है, कॉमन सेंस लगाओ और बताओ कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है। तो कॉमन सेंस कहता है, कॉमन सेंस कहता है कि जहां पर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पास पास होंगी वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी, और जहां पर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस दूर दूर होंगी वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी कम होगी। तो यहां पर अगर हम देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ए पे सबसे ज्यादा होगी, बी पे उससे कम होगी, और सबसे कम जो होगी वो सी पे होगी, क्योंकि सी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स सबसे दूर दूर है। इसको ऐसे भी समझो कि मान लो मैंने ये पॉजिटिव चार्ज लिया तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे बनता है, अभी बना के दिखाया था, आगे और बनाएंगे अच्छे से। ये हो गया इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। अब एक चीज देखो, मैंने यहां निकाला इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला पॉइंट चार्ज ये के क्यू बाय आर स्क्वायर। जैसे आर की वैल्यू बढ़ती जाएगी क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू नहीं बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे आर की वैल्यू बढ़ती जाएगी क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू घटती नहीं जाएगी, घटती जाएगी ना। इसका मतलब जैसे हम चार्ज से दूर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होती जाएगी अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो अगर मान लो मैं यहां रहता हूं तो चार्ज के पास में है, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी, तो देखो लाइंस ऑफ फोर्स पास पास है, यहां चला गया तो लाइंस ऑफ फोर्स देखो दूर दूर नहीं हो गया क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होगी ना, यहां ज्यादा होगी यहां कम होगी, और दूर चले जाओ और डिस्टेंस ज्यादा हो गया फील्ड लाइंस ऑफ फोर्सेस के बीच का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ और भी कम हो गई। यानी यहां से हमें यह पता लगा कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की क्राउडिंग ज्यादा है। जहां पर भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की क्राउडिंग ज्यादा होती है इसका मतलब वहां पर फील्ड की स्ट्रेंथ भी ज्यादा होती है। व्हाट इज फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे इसको, ऐसे लिख लो इसको, ग्रेटर दी क्राउडिंग ऑफ, greater the crowding of electric lines of forces, electric lines of forces, more is the strength of, more is the strength of electric field and vice versa। ठीक, कि अगर कहीं पर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के बीच का डिस्टेंस कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स अगर दूर दूर होगा तो फील्ड की स्ट्रेंथ कम होगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, पॉज करो नोट करो, नेक्स्ट देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 6, प्रॉपर्टी नंबर 6, प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या है, प्रॉपर्टी नंबर 6 है कि मान लो, प्रॉपर्टी नंबर 6 है कि मान लो कि एक चार्ज है, मान लिया मैंने एक चार्ज लिया प्लस क्यू ले लिया, मान लो इसकी मैंने ये बनाई फील्ड की स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। मान लो मैंने दूसरा चार्ज ले लिया Q2, ये Q1 Q2, इसकी मैंने ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाई। अब कोई आके पूछे भाई कौन सा चार्ज ज्यादा है, कॉमन सेंस कहता है कि जिसकी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ज्यादा है ना, उसका मतलब वो चार्ज तगड़ा है, और जिसकी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कम है वो चार्ज कमजोर है, यानी कि वो वीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि क्राउडिंग अगर ज्यादा होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंसों की, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की, इसका मतलब वो चार्ज ज्यादा है, उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है। तो क्या मतलब हुआ इसका मतलब ये हो गया मोर द क्राउडिंग ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, more is the crowding of electric lines of forces, more strong is the charge। यानी वो चार्ज उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, यहां पर बोलेंगे तो Q2 ज्यादा है Q1 से। और इसमें एक और चीज याद रखो, कभी आपको डायग्राम दे दे तो हमेशा ध्यान रखना कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के नंबर, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के नंबर चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल बना दिया।
तो क्या बोलेंगे, यहां लिख देता हूं मैं ऊपर ही, ये प्रॉपर्टी हो गया। इसमें एक चीज और याद रख लो, ये दिख रहा नहीं दिख रहा, देखिए जरा एक बार। हाँ, तो इसमें एक और प्रॉपर्टी बना लो, हम क्या कह सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, या ऐसे बोलो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस proportional to directly proportional to the magnitude of charge। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज यानी कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेज होती हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस के। जैसे मान लो कोई ऐसा क्वेश्चन दे दिया कि मान लो एक चार्ज हमें दिया Q1, ये मैंने इसकी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेज बना दी Q1 की, ठीक। दूसरी मैं एक और बना देता हूं Q2, ये ठीक। ये बना दी मैंने, ये मैंने बनाया। तो यहां पर कितना है इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस, देखो 5। यहां पर कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, एक ज्यादा बना दिया भाई, एक ज्यादा बना दिया, तो इसी रहने दो, एक यहाँ बीच में खत्म कर देता हूँ ये। हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चार्जेस, 10 लाइन्स ऑफ फोर्सेस हो गए। और यहाँ पर कितना 5 है, तो इसका मतलब जो Q1/Q2 होगा ना, ये 1/2 होगा, यानी कि ऐसे बोलेंगे 5/10 यानी कि 1/2। यानी कहने का मतलब जो Q1 है Q2 है, ये 2 टाइम्स ऑफ Q1 हो जाएगा। तो जो इनके चार्जेस का रेशियो होता है वही इनके इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंसेस का भी रेशियो होता है। तो ये मैंने आपको कुछ प्रॉपर्टीज बताई इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की। दीज आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। जब आगे कभी हम इस प्रॉपर्टी, अच्छा एक और चीज पे याद रखो, एक और प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 7। प्रॉपर्टी नंबर 7 क्या देखो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, ये हमेशा परपेंडिकुलर होती है, परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ चार्ज। जैसे मान लो ये मैं पॉइंट चार्ज ना लेकर के ऐसे ले लूं प्लस Q, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे बनेंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे बनेंगी, ऐसे बनेंगी, ऐसे बनेंगी, सॉरी बाहर की तरफ होगी, और ऐसे बनेंगी, ठीक। अगर मान लो मैं नेगेटिव लेता हूं पॉइंट चार्ज तो क्या होगा, ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ऐसे कुछ बना दिया, ऐसे हो गया, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस बना दिए, ठीक। तो चाहे कुछ भी हो, चाहे पॉजिटिव से निकले या नेगेटिव में एंटर करे, कैसे भी हो, ये जब निकलेगा तो 90 डिग्री पे, किसके, चार्ज के सरफेस के, और जब एंटर करेगा तो ये भी थोड़ा 90 नहीं लग रहा, 90 सा बना देता हूं, तो जब एंटर करेगा तो भी 90 डिग्री पे ही एंटर करेगा, यानी कि जब बाहर निकलेगा तो भी 90 डिग्री पे, किसके, सरफेस ऑफ कंडक्टर या सरफेस ऑफ चार्ज, और एंटर करेगा तो भी 90 डिग्री पे करेगा। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा चार्ज के सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। तो ये मैंने कुछ आपको चार्जेस की प्रॉपर्टीज बताई। अब मैं यहां पर क्या करता हूं, कुछ डायग्राम्स आपको बना के दिखाता हूं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस का। कुछ तो मैंने यहां पर बना दिए, कुछ मैं अलग अलग तरह के डायग्राम्स बना के दिखाता हूं कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस का डायग्राम कैसा होगा अगर हम अलग अलग तरह के सिस्टम ऑफ चार्जेस लेंगे। तो जैसे कि मान लो मैंने कोई भी एक चार्ज ले लेता हूं और उसका मैं सिस्टम, अलग अलग चार्जेस सिस्टम लेता हूं और उसका इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस बना रहा हूं। लाइट चली गई, तो वी कैन वेट फॉर सम टाइम, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते इसमें हम, ठीक। तो अभी मैं आपको जो बता रहा था वो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की प्रॉपर्टीज बता रहा था। तो चलो थोड़ा सा ऐसा करते हैं, जो हम पढ़े अब तक थोड़ा सा अंधेरे में ही
रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि चलो अंधेरे का भी अपना एक मजा है अलग से, है? तो क्या करते हैं, मान लो पहली प्रॉपर्टी क्या बताई, डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज क्या होती है, टेंजेंट अगर हम ड्रॉ करते हैं तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज का डायरेक्शन दिखाएगा, ठीक है। दूसरा बताया था कि अगर हम क्या करते हैं कि इसका डायरेक्शन देखते हैं तो डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है, स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनेट इन नेगेटिव, और अगर सिंगल चार्ज होगा पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से स्टार्ट होगा, इन्फिनिटिव जाकर खत्म होगा, क्योंकि हम इसका नेगेटिव चार्ज इन्फिनिटिव मानते हैं, नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव से स्टार्ट होगा, पॉजिटिव से इन्फिनिटी से स्टार्ट होगा और नेगेटिव पे आके खत्म हो जाएगा। उसके बाद हमने क्या देखा, उसके बाद हमने देखा कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करता, ठीक है। अगर एक ही जगह पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड है तो टेंजेंट जो होगा कर्व का वो हमेशा नेट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग होगा। फिर हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्सेज होती है ये हमेशा कभी भी कॉन्टिन्यूअस नहीं होती, मतलब क्लोज लूप नहीं बनाती। अगर क्लोज लूप बनाएगी तो क्या होगा, क्या समझाया था कि जहां है वहीं आके खत्म हो गया, तो जहां से स्टार्ट हुआ अगर वहीं आके खत्म हो गया तो इसका मतलब ये है कि जहां जिस चार्ज से शुरू हो रहा है उसी चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्सेस खत्म भी हो रहा है, जबकि इसका तो कॉन्ट्रडिक्शन है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स अगर पॉजिटिव से शुरू हो रहा है तो पॉजिटिव पे कभी खत्म नहीं होगा, खत्म होगा नेगेटिव पे जाकर के, है ना। तो इसका मतलब ये कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाएगा। तो ये भी एक इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की प्रॉपर्टी हो गई, है ना। उसके बाद क्या था इसमें, उसके बाद ये बताया था कि जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस होती है ये हमेशा चार्ज के परपेंडिकुलर होती है, कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर और सरफेस ऑफ चार्ज। लाइट आ गई, आगे शुरू करते हैं। बहुत बढ़िया भाई, क्या बात है, आगे शुरू करते हैं, मजा आ गया। चलो आगे करते हैं शुरू में हम, और आगे मैंने आपको बताया कि मैं आपको कुछ डायग्राम बना के दिखा रहा हूं और उसका इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस बनाऊंगा, और उसके लिए मैं दूसरा मार्कर यूज कर लेता हूं भाई, अंधेरे का फायदा तो नहीं उठा पाया मैं। चलो जी, हाँ जी, तो पहले हम किसका बनाते हैं, देखो सिंगल पॉजिटिव चार्ज, ये बार बार मैं बना रहा हूं उसको, सिंगल पॉजिटिव चार्ज का। ये मार्कर तो थका हुआ है पहले से, ये मार्कर तो थका हुआ है, इंक नहीं डाला इसमें, इंक डालना पड़ेगा इसमें। हाँ, तो सिंगल पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कैसे बनेगा, देखो मान लो अभी बना के दिखाया था, बार बार वही चीज है। इसे मान लो लिया ये, और ये बाहर की तरफ चला जाएगा, तो क्या हो गया, ये सिंगल पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, ठीक। दूसरा सिंगल नेगेटिव चार्ज, सिंगल नेगेटिव चार्ज का कैसे बनेगा भाई, यानी कि चार्ज की तरफ हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट केस, पॉज करके नोट करते रहो सारी चीजें। नेक्स्ट केस, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, इक्वल और अपोजिट चार्ज के कैसे बनाएंगे, जैसे प्लस क्यू माइनस क्यू, तो क्या होगा, यहां से शुरू, यहां से खत्म, यहां शुरू, यहां से खत्म, यहां शुरू, यहां से शुरू, यहां खत्म। कुछ ऐसा दिखा देंगे जो कहीं ना दूर से घूम घाम के यहां पर वापस लौट के आएगा, जरूर आएगा, मेरे करण अर्जुन आएंगे, तो कहीं ना कहीं से घूम के जरूर आएंगे। समझ में आ गया। तो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज का ये प्लस है, और ध्यान रखना ये माइनस है, आपको वही प्लस जैसा दिख जाए ड्रॉ करो, ठीक है। अच्छा, इसी में अगर मान लो दूसरा केस बनाता हूं, नेक्स्ट केस चौथा, कि अनइक्वल अपोजिट चार्ज, अनइक्वल अपोजिट चार्ज, तो अनइक्वल अपोजिट चार्ज में एक सिचुएशन ले लेते हैं, मान लो Q1 ले लिया मैंने प्लस Q, मान लो Q2 ले लिया मैंने माइनस 2Q, तो इसमें क्या होगा, मैंने बताया था अभी कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हमेशा चार्ज के प्रोपोर्शनल होती है,
तो जब यहां से चार्ज निकलेंगे तो यहां से मान लो कुछ निकल गई, यहां चली गई, यहां से गई, यहां कुछ निकल गई, वापस आ गई, ऐसे गई, नेगेटिव पॉजिटिव से नेगेटिव तो होगा ही, लेकिन कुछ और मान लो निकल गई, यहां से आ गई, कुछ और मान लो निकल से यहां से आ गई। लेकिन अब जो फील्ड लाइंस बनाऊंगा यहां पर बनाऊंगा डबल यहां के कंपैरिजन में, तो यहां तो मैंने इक्वल बना दिया। तो क्या करेंगे, कुछ और फील्ड लाइंस यहां डबल बना दो। यहां कितना है 4, तो यहां बना दो 8। कितना बना दो 8, 3, और ये ऐसे कुछ आते हुए हम दिखा देते हैं, ऐसे ऐसे कहीं से आ रहे होंगे और ये 8 बन गए। ये सब इस चार्ज की तरफ आएंगे, सब इस चार्ज की तरफ आएंगे। तो यहां से निकला 2, 4, यहां से निकला 8, यहां से 3, यहां से 6, यहां से 2, यहां से 4। तो जो फील्ड लाइंस का रेशियो होगा वही चार्जेस का भी रेशियो, जो फील्ड लाइंस का रेशियो होगा वही चार्जेस का भी रेशियो होगा। क्लियर? पॉज करके नोट करो। नेक्स्ट, नेक्स्ट में क्या, कौन सा था अभी देख लेना, 6 या 5 था, जो मुझे याद नहीं आ रहा है, कुछ भी था, मैंने 6 से मान लिया है। ठीक, तो ये क्या है, ये है हमारा इक्वल, इक्वल पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। अगर इक्वल पॉजिटिव पॉइंट चार्ज होगा तो कैसे बनेगा, प्लस क्यू प्लस क्यू, बीचों बीच में एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करो, दोनों की बराबर चलेगी, है ना। यानी इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दूर से इसका धक्का मार देगा, इसको दूर से इसको धक्का मार देगा, इसको दूर से धक्का मार देगा, इसको दूर से धक्का मार देगा, इसको पहुंच नहीं देगा, क्योंकि दोनों दूसरे क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। तो सिमिलर चार्ज का जितना फील्ड लाइंस यहां उतना ही यहां, इस तरह से ये सिमिलर चार्ज का बन गया, इक्वल एंड इक्वल मैग्नीट्यूड और सेम साइन। इसी में अगर मान लो अनइक्वल ले लूं तो क्या होगा भाई, इक्वल पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, यानी अनइक्वल पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। अब अनइक्वल पॉजिटिव पॉइंट चार्ज में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का रेशियो है वो डिपेंड करेगा चार्ज के मैग्नीट्यूड पे। तो कोई एक ले लेता हूं मैं, ऐसा मान लो एक ले लिया मैंने प्लस क्यू, एक ले लिया मैंने 2Q, वही बार बार वही ले रहा हूं एक जैसा ही, क्योंकि 4Q लूंगा तो इलेक्ट्रिक लाइन सपोर्ट इतनी सारी बनानी पड़ेंगी, तो हमें तो कंसेप्ट समझना है। तो यहां पर क्या करेंगे, चलेगी किसकी, इसकी। तो डॉटेड लाइन हमेशा उसकी तरफ बनाएंगे जिसका मैग्नीट्यूड कम है, और ऐसा ही बना देंगे। लेकिन नंबर ऑफ फील्ड लाइंस का रेशियो जैसे यहां हो गया, जैसे मान लो यहां पर मैंने सपोज करो कितने निकाले फील्ड लाइंस, 4 निकलेंगे, तो यहां से कितने निकलेंगे, यहां से निकलेंगे 8। कितने निकलेंगे, 8। ये बना दिया मैंने, यहां से निकले 8। तो ये अनइक्वल पॉजिटिव पॉइंट चार्ज का हुआ। अगर ये नेगेटिव होता, मान लो ये नेगेटिव होता, तो क्या करते, इसको अपने आप बना लो भाई, सेम होगा, लेकिन एरो, इसका भी एरो चार्ज की तरफ, इसका भी एरो चार्ज की तरफ, यानी ये बाहर की तरफ है ना एरो, इसका हो जाएगा अंदर की साइड, इसका बाहर की साइड है तो अंदर की साइड एरो हो जाएगा, बनेगा तो ऐसे ऐसे इसमें बनेगा, है ना, ऐसे इसमें। अच्छा, इसमें अगर हाँ दोनों सिमिलर चार्ज होगा तो इसमें भी अनइक्वल चार्ज होगा तो उसमें भी ऐसा ही बनेगा। समझ में आ गया? तो ये हमने इसका बनाया। इसमें एक और बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होता है, देखो, हाँ, तो इसमें नेक्स्ट है डायग्राम जो भी है, 7th 8th पता नहीं क्या था, याद नहीं मुझे, 8th है, मान लिया मैंने 8th ले लिया, ठीक है। तो यहां पर मैंने क्या करा कि एक मेटल का प्लेट है, न्यूट्रल है, मेटल का प्लेट, मेटल प्लेट, इसके पास में मैंने एक पॉजिटिव चार्ज रख दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाओ। मेटल प्लेट के पास में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बन गया, रख दिया। मेटल के पास में हमने क्या किया, एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज रख दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाओ। तो मेटल में के पड़ोस में जब पॉजिटिव पॉइंट चार्ज रखोगे तो इंडक्शन होगा। यहां पर क्या करेगा, उतना ही, जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव को ये इधर ले आएगा, और उतना ही पॉजिटिव को यहां रिपेल करके दूसरे वाले सरफेस पे फेंक देगा। जितना ये पॉजिटिव उतना ही इस साइड आ जाएगा नेगेटिव, उतना ही इस साइड आ जाएगा पॉजिटिव, ओवरऑल तो 0। ठीक, तो इस साइड क्या बनेगा, देखो, पॉजिटिव से नेगेटिव, 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 ये हो गया। इधर क्या बनेगा, पॉजिटिव से इधर, ऐसे बन जाएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव। इंडक्शन होगा इसमें, ये ध्यान रखना, पहले न्यूट्रल था ये, जरूरी नहीं इसमें चार्ज हो, अपने आप चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। इधर पॉजिटिव के साइड में नेगेटिव,
अपोजिट। अगर ये नेगेटिव होता तो यहां पॉजिटिव आता और यहां नेगेटिव आता, तो यहां एरो हो जाता ऐसे और यहां एरो हो जाता ऐसे, है ना। इसका इस साइड का एरो अलग बनाएंगे, इस साइड का अलग बनाएंगे, ध्यान रखना इसमें चीज। तो ये मेटल का प्लेट अगर मैं चार्ज के पास में लाऊं तो ऐसा बनेगा। समझ में आ गई बात। अब इसमें क्या है, देखो मान लो कुछ डायग्राम मैं तुम्हें बना के देता हूं और उसका तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बताओ कैसी कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेगी। जैसे मान लो, अच्छा एक और चीज करते हैं पहले इसमें, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का भाई और जरूर बना लो। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यूनिफॉर्म का मतलब क्या है कि सभी जगह इलेक्ट्रिक फील्ड एक जैसा, सभी जगह एक जैसा। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डिस्टेंस ना तो बढ़ेगी ना घटेगी, जितनी है उतनी रहेगी। अगर ऐसा हुआ तो फिर कैसे फील्ड लाइंस बनेगा, ऐसे फील्ड लाइंस बनेगा, यानी कि इक्वली स्पेस्ड पैरेलल लाइंस, इक्वली स्पेस्ड पैरेलल लाइंस। तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का हो गया। 2D का डायग्राम है, 2 डायमेंशनल में, सारे डायग्राम 2D का बना रहे हो, समझ में आ गया। तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया ऐसा। अब इसमें मान लो मैं कुछ तुम्हें क्वेश्चंस दिखाता हूं और बताओ कि कौन सा डायग्राम इसमें सही है और कौन सा डायग्राम इसमें गलत है। तो ये हमारे कुछ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के मैंने आपको डायग्राम बना के दिखाए। अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दिखाता हूं और बताओ कि कौन सा डायग्राम इसमें सही है कौन सा गलत है। तो इसमें एक क्वेश्चन है कि राइट दी करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस का करेक्ट रिप्रेजेंटेशन बताओ कौन सा है। 4 डायग्राम बना के दिखा रहा हूं। नंबर 1, ये चार्जेस है कॉर्नर पे, ये है, ठीक है, ये मान लो ऐसे, ठीक। दूसरा है इसका डायग्राम, सेकंड डायग्राम इसका मान लो, ये 2-3 चार्जेस का बना रहा हूं सब में। चौथा, तीसरा, सॉरी थर्ड, एक और बना के दिखा रहा हूं। इसमें बताओ क्या होगा। मान लो ऐसा कुछ बनाया मैंने, ये है, और ये है, और एक और बनाते हैं, ऐसा कुछ बना दिया। कौन सा सही है इसमें, ये सही है क्या, गलत। क्यों गलत, क्योंकि ये देखो जहां से स्टार्ट हो रहा है वहीं पर ही आके खत्म हो रहा है, गलत। या तो स्टार्ट होगा या खत्म होगा। तो कोई भी चार्ज दो, जहां से स्टार्ट हो रहा है देखो यहां खत्म हो रहा है, वहीं से स्टार्ट हो रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है। या तो चार्ज पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो उसी चार्ज से खत्म नहीं होगा, और अगर खत्म होगा तो वहीं से स्टार्ट नहीं होगा, दोनों एक साथ नहीं हो सकता। इसका मतलब डायग्राम गलत। क्लोज लूप कभी नहीं बनता, गलत। ये भी गलत, क्लोज लूप बन रहा है, गलत। ये सही है। तीनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। अगर इसका देखो ठीक, इसका देखो ठीक, है ना, और सारे पॉजिटिव चार्ज है मान लो, ठीक है, सारे पॉजिटिव है और तीनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। तो ये इसका मतलब ये वाला डायग्राम इसमें करेक्ट है। एक और करते हैं, देखो एक और करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 मान लो ऐसे है कि 2 चार्ज हमें दे दिए, ठीक। ऐसे कुछ बनाया मैंने, ऐसे कुछ बनाया मैंने, Q1 और Q2, Q1 और Q2 ये 2 चार्ज लिए मैंने,
Q1 और Q2 मैंने दो चार्ज लिए और ये मैंने इसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाई, ये मैंने इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाई। ठीक है, अब इसमें देखो क्या होगा, इसमें है कि Q1 ग्रेटर देन Q2, Q1 ग्रेटर देन Q2, दूसरा Q2 ग्रेटर देन Q1, तीसरा ऑप्शन है इसमें कि E0 लेफ्ट ऑफ Q1, E0 लेफ्ट ऑफ Q1, चौथा E0 राइट ऑफ Q2। देखो जी, पहली चीज में आ जाओ, Q1 ग्रेटर देन Q2 है, गलत। क्यों? क्योंकि चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, ये बताया था कि तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस भी ज्यादा होंगी। यहां पर नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ज्यादा, यहां पर फील्ड लाइंस कम है, इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, इसका मैग्नीट्यूड कम है, यहां उल्टा लिखा हुआ है, तो पहला कहानी खत्म। दूसरा सही हो सकता है, क्यों? क्योंकि Q2 ग्रेटर देन Q1, ठीक है, तो Q2 ज्यादा है Q1 से, सही है। फील्ड लाइंस ज्यादा है, इसमें फील्ड लाइंस कम है, तो ये सही है। इक्वल टू 0 लेफ्ट ऑफ Q1, ये दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले, इस चीज को सीखने से पहले चीज मैंने आपको बताया था कि पहली बात तो देखो, साइन अगर देखोगे तो ये प्लस है या माइनस है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है, तो ये तो पता लग गया कि Q2 इज माइनस और Q1 इज प्लस, पॉजिटिव है और Q2 क्या है, नेगेटिव है, ये तो पता लग गया है ना। अब इसमें देखो क्या है कि हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कहां होता है, अगर दो चार्ज ऑपोजिट साइन का है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उनके बाहर कहीं जीरो होगा। जब हमने इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, इलेक्ट्रिक फील्ड के क्वेश्चंस किए थे स्ट्रेट लाइन वाले, तो याद करो क्या बताया था कि दो चार्ज अगर अपोजिट साइन का है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी उनके बीच में जीरो नहीं होता। कहां होता है, उनके बाहर कहीं होता है लाइन पे, और किस साइड होता है, जिसका मैग्नीट्यूड कम है उस साइड होता है। तो यहां पर अगर देखोगे तो इसका मैग्नीट्यूड कम है, इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड कभी भी अपोजिट तो होगा लेकिन कभी भी जीरो नहीं हो सकता। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल अपोजिट, अपोजिट इस साइड भी होगा इस साइड भी होगा, लेकिन इस साइड कभी भी इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी हमेशा ज्यादा चलेगी, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड भी ज्यादा है, डिस्टेंस भी कम है। इसकी हमेशा कम चलेगी क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड भी कम है और डिस्टेंस का ज्यादा है। तो इस साइड में इसकी फील्ड हमेशा ज्यादा होगी, इसकी फील्ड हमेशा कम होगी, तो इस साइड कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं हो सकता, इस साइड हो सकता है, क्योंकि जिसका मैग्नीट्यूड कम है उसका डिस्टेंस भी तो कम है, यहां से इससे ज्यादा है, जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है डिस्टेंस भी ज्यादा है, तो फिर E विल बी जीरो राइट ऑफ Q2 पॉसिबल नहीं, तो E को जीरो लेफ्ट ऑफ Q1 ये पॉसिबल है। तो आंसर इज फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। समझ में आ गया। एक और क्वेश्चन करते हैं, देखो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, और एनसीईआरटी में ही ऐसा क्वेश्चन एक दिया हुआ है। उसमें क्या है हमें कि दो तीन डायग्राम दिए हुए हैं और हमसे पूछ रहे हैं कि बताओ कौन सा डायग्राम सही है। सब में वही चीज है कि हम बार बार क्या बोल रहे हैं कि डायग्राम कौन सा सही है, तो ऐसा ही इसमें देखते हैं कि कौन सा डायग्राम सही है। तो मान लो ये एक हमें इसने क्वेश्चन नंबर 3, ये हमने एक चार्ज लिया, कंडक्टर लिया, मान लो इस पर मान लो पॉजिटिव चार्ज है, मान लिया इस पर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक। ये इसका इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस मैंने बनाया। दूसरा, ये पहला डायग्राम, ये क्वेश्चन नंबर 3। दूसरा डायग्राम, सेकंड डायग्राम में क्या करता हूं, देखो ये बनाया मैंने कुछ Q1, Q2, Q3, ठीक है। ये बताना है सही है गलत है। तीसरा, चौथा डायग्राम, ये बनाए देखो ऐसे, और एक और बनाए, 3 4 एक और बनाते चलो, 5 डायग्राम मान लो, 5 में से एक सही बताना है, जो भी है, या एक या दो जो भी है। तो ये ले लिए चार्ज, एक ये ले लिए चार्ज, दो चार्ज हमने ले लिए, अलग अलग ऐसे लेते हैं शेप का, अलग अलग शेप ले लिया, एक ये ले लिया।
तो ये हमारे पास 5 डायग्राम है, क्या ही सही है? पहला वाला सही है, गलत है? भाई पॉजिटिव है, पॉजिटिव से निकल रहा है, तो क्या सही है? गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि कई जगह ही हमें परपेंडिकुलर नहीं दिख रहा है। परपेंडिकुलर है क्या? परपेंडिकुलर है क्या? नहीं है, जिसका मतलब गलत। 90 डिग्री पर निकलना चाहिए ना, बताया था ना। यहां पर बहुत सारे लाइन्स ऑफ फोर्स 90 डिग्री पर नहीं निकल रही हैं, गलत। दूसरा बताओ, इससे इसमें जा रही है Q1 से Q2 में, फिर Q2 से Q3 में जा रही है, तो एक ही चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऑफ फोर्स आ भी रही है, वहीं से जा भी रही है, कैसा पॉसिबल है? या तो निकलेगी या जाएगी, तो ये भी गलत। यानी कि इस Q2 चार्ज को अगर ध्यान से देखो तो Q2 पर फील्ड लाइंस आ भी रही है और Q2 तो जा भी रही है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है ना कि एक ही चार्ज से निकले आए और एक ही चार्ज से निकले, या तो पॉजिटिव से निकलेगा या नेगेटिव पे जाएगा, ऐसा होता है। तो ये चार्ज दोनों पॉजिटिव नेगेटिव एक साथ तो नहीं हो सकते, नहीं हो सकते ना। इसका मतलब ये चार्ज ये गलत है, क्योंकि अगर ये नेगेटिव होता तो इसकी तरफ ठीक आ रहा होता, तो नेगेटिव अगर ये होता तो फिर जाता कैसे? इसका एरो ऐसी साइड होना चाहिए था, Q2 की तरफ, गलत। थर्ड देखो, सही, बिल्कुल हमने इक्वल पॉजिटिव चार्ज का बनाया था, Q और Q ऐसे ही बनाया था ना, बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट देखो 4, इसमें क्या है देखो, जैसे मान लो 3 चार्ज दिए हमने, Q1 Q2 और Q3। इसमें देखो क्या हो रहा है, एक ही चार्ज से निकल भी रहा है, एक ही चार्ज पे आ भी रहा है और इंटरसेक्ट भी कर रहा है, पॉसिबल नहीं है, गलत। इस पे आ जाओ, ठीक है, पॉजिटिव से निकल रहा है, नेगेटिव में जा रहा है, लेकिन ये क्या है, कंटिन्यूअस है, क्लोज लूप बना रहा है। कभी क्लोज लूप बनाता है क्या? गलत है, तो ये भी गलत है। तो इसी तरीके से कई सारे क्वेश्चंस हम और भी ऐसे डायग्राम्स हम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस का बना करके और उसको देख सकते हैं कि कौन सा डायग्राम सही है, कौन सा डायग्राम गलत है। और दूसरी चीज, इसमें आपको प्रॉपर्टी सारी पता होनी चाहिए। तो ये जो हमारा आज का टॉपिक था, उस टॉपिक का नाम था इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। हमने उसकी प्रॉपर्टीज करी, इंपॉर्टेंट डायग्राम्स बनाए और हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी किए। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और चीज लेकर आएंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहो, पढ़ाते रहो, खुद भी पढ़ो, दूसरों को भी पढ़ाओ और मुझे अलविदा दो। टाटा, बाय बाय, सी यू।